खैराज तहसीन पेश करते हुए सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि शहर लाहौर दाता की नगरी से मुझे आप लोगों ने मदू किया और मैं अपने ख्यालात से आपको नवाजने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम की मरकजी नशिस्त का आगाज होगा और पाकिस्तान के मुमताज मारूफ सना खान जो कि साहिवाल से और हासिलपुर से तशरीफ ला चुके हैं, जिनको मुझे आपके सामने पेश करना होगा। तिलावत कलाम पाक से आगाज करते हैं, उसके बाद फिर नात खानी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। मैं एक नारा लगा के आपका ज़ौक़ देखना चाहता हूं, फिर उसी मुताबिक गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह बुजुर्गों की तादाद मुझे काफी नजर आ रही है और एक गुजारिश करनी है उलमा और बुजुर्गों से कि वो जितनी देर भी बैठे रहे महफिल, उनका हम पे एहसान होगा और उनका सिर्फ बैठे रहना ही हमारे लिए यकीनन बाइस मुसर्रत है। वो बोले या ना बोले, हाथ उठाएं या ना उठाएं, ये उनकी मर्जी। मगर नौजवान, आगाज में ही मैं ये बात कह रहा हूं, नौजवान हाथ भी उठाएंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, या रसूल अल्लाह भी कहेंगे। आगे बुजुर्गों की अपनी मर्जी, मैं उन पे छोड़ता हूँ, उलमा की अपनी मर्जी। तो जरा ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह की वहदानियत पे हमने एक हाथ बुलंद करके नारे का जवाब देना है। रिसालत पे दोनों हाथ बुलंद होंगे, इसी तरह नारे लगते जाएंगे, सवाब मिलता जाएगा, तार से तार जुड़ती जाएगी। भलवाल से कोशिश करेंगे कि तसव्वुरात की दुनिया में मदीना पाक का सफर हो जाए, कर्म हो जाए, बिगड़ी हुई बात बन जाए। नारे तकबीर। नहीं, आवाज आनी चाहिए, कम अज कम आवाज स्टेज तक तो आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतनी बुलंद बोलो कि आवाज मदीना पाक तक चली जाए। आप आहिस्ता भी बोलो, या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। पीर से आल लजपाल लजपाल, माशाअल्लाह क्या आप आहिस्ता भी बोलोगे तो हमारा यकीन कामिल है कि आका तो दिल की धड़कनें भी मदीने में बैठ के समात करते हैं। बुलंद इसलिए कि महफिल का ज़ौक़ बुलंद हो जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। पीर से आल, पीर से आल, लजपाल लजपाल। ये इंशाअल्लाह जो नारे आपने मुझे दिए हैं, ये मैं इंशाअल्लाह लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तिलावत कलाम पाक से शुरू करने की सादत हासिल कर रहा हूं। आज मैंने कुरान मजीद की एक तिलावत की है, तो हम्द के तौर पे और एक दुरूद के तौर पे, और उनके दरमियान में मैंने आयत शुरा कद जा मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों का जिक्र किया है, एक नूर का और एक किताब का। नूर और किताब के दरमियान एक लफ्ज है वाव। अरबी कायदा, अरबी लुगत के मुताबिक जो वाव है इसे और कहते हैं। जैसे दो आदमियों के दरमियान बात करनी हो या दो से ज्यादा बात करनी हो, तो जब बात को खत्म करते हैं तो और लगाते हैं। मतलब आबिद और वासित ये दो हैं, ये एक नहीं, ये दो हैं। अजीजा ने मोहतरम, जब दो के दरमियान बात हो तो फिर अरबी कायदे में वाव लगता है, और वाव इस बात की दलील है कि नूर और है, किताब और है। लोग कुछ कहते हैं कि ये किताब ही नूर है। ना ना, जितने भी अहले सुन्नत व जमात के जय्यत उलमा तफसीर लिखने वाले, उनका यही अकीदा है
नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफा है और किताब से मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। जागते जाइए, बस थोड़ा सा जागेंगे आप तो मुझे पढ़ने में लुत्फ आएगा, आपको सुनने में लुत्फ आएगा। अजीज़ान मोहतरम, मैंने हम्द पेश करनी है। चंद हम्द के अशार जो है वो मैं पढ़ के अपनी हाजिरी का आगाज करना चाहता हूँ। इसी नूर और किताब को मौजू बनाते हुए मौला हम्द तेरी की कर सकता है, क्योंकि नकीब हूँ खतीब नहीं, इसलिए अशार का मुझे सहारा ज्यादा लेना पड़ेगा। मौला हम्द तेरी की कोई कर सकता है, तू ते मिट्टी विच नूर समा देता है। दिन सूरज के नाल करे रोशन, रात तारियां नाल सजा देता है। जागिए जरा, अब ये दो शेर ज़हन में रखने हैं। मैं फिर वापस आ रहा हूँ नूर और किताब की तरफ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आका की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं आका, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज को पैदा किया? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। फिर उस नूर को मिलाद अकबर वासी की किताब से लेके पढ़ रहा हूं। फिर उस नूर को परवरदिगार आलम ने कुछ हिस्सों में तकसीम किया, जिससे कायनात को मार्ज़ वजूद में लाया गया, अर्श को सजाया हुजूर के नूर से। फिर अर्श को लौह कलम कुर्सी को 70,000 नूर के पर्दे, 70,000 नूर के पर्दों को जन्नत को नहरों से, पानी से, सब्जे से, खूबसूरत अरे हर एक नेमत से। फिर उसके बाद जन्नत को परवरदिगार आलम ने सिदरा को 7 आसमानों से, 7 आसमानों को चांद सूरज सितारों से, चांद सूरज सितारों को रोशनी से, रोशनी को चमक से, चमक को कशिश को धमक। फिर उसी आसमान को फरिश्तों से, फरिश्तों को फरिश्तों के सरदार जबरील से। फिर रब ने कुन कह के जमीन को बनाया, जमीन को मट्टी दी, मट्टी को सजाया अरे खूबसूरत अंदाज के साथ। अरे मट्टी को बीज को तने से, तने को जड़ों से, जड़ों को शाखों से, शाखों को सरसब्ज पत्तों से और फलों से। फलों के अंदर वही बीज है जिसकी इब्तदा है। और आगे चलिए, इसी जमीन को फिर सजाया गया पहाड़ों से, पहाड़ों को बुलंदी से, इसी जमीन को तरह तरह की नेमतों से। अरे जमीन के नीचे से पानी को चलाया, फिर पानी को नदी, नदी को दरिया, दरिया को समंदर, समंदर को मौजे दी। जब सारी कायनात को परवरदिगार आलम ने सजा दिया तो फिर हुक्म दिया सूरज को कि ऐ सूरज अब तू तुलू हो। सूरज तुलू होने लगा, सूरज अपनी जगह से चला। पहले कुछ लम्हे बने, फिर लम्हात बने, फिर वक्त बना, फिर शाम बनी, शाम से फिर रात हुई, रात से फिर एक दिन और रात जब इकट्ठे हुए, जब ये 8 बने तो एक हफ्ता बना। अरे जब 4 हफ्ते जमा हुए तो एक महीना बना। अरे 12 महीने इकट्ठे हुए तो एक साल बना। अरे 12 साल बने, अरे साल गुजरते गए, 100 साल बने तो एक सदी बनी। अब सुनिए जरा, 1,06,70,000 साल बाद अरे कायनात के निजाम को चलाने के बाद अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, ए जबरील अब फर्श पे जाओ, वो मट्टी लेके आओ जो जमीन का नूरानी दिल है। अरे जबरील जिस जगह से मट्टी लेने के लिए जमीन पे उतरे। अब मैं आपसे सुभान अल्लाह भी सुनना चाहता हूँ और हम्द का जो शेर मैंने पढ़ा था वहां तक लेके जाना चाहता हूँ। जबरील जिस जगह उतरे वो कोई आम जगह न थी, वो मेरे हुजूर का मदीना पाक था, जहां हुजूर जलवा। अज़ीज़ान मोहतरम, रब की बारगाह में पहुंचे, मौला मट्टी ले आओ, कहा जन्नत की नहरों में गोता दो, जन्नत की नहरों में गोता दिया, इतर छिड़का मौला। अब उसमें वही नूर जिसका नाम मोहम्मद रखा था उस मट्टी में मुंतकिल हुआ। अब उस मट्टी और नूर ने मिलके एक विर्द किया, वो आपने करना है और मिलके करना है। उस मट्टी और नूर ने मिलके कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु, और परवरदिगार ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कुछ अरसा गुजरा, हुक्म हुआ है जबरील फिर जाओ मट्टी लेके आओ। जबरील फिर गए मट्टी लेने, फिर कहां उतरे? मैदान अरफा।
वहां से ली मट्टी, रब की बारगाह में पहुंचे। रब की बारगाह में पहुंचने के बाद कहा मौला अब क्या हो? कहा इसका पुतला बनाओ। पुतला बनाया, नाम रखा हजरत आदम। फिर उसमें नूर मोहम्मद जो अर्श पे नाम हामिद था, यानी रब की हम्द करने वाला, आसमानों में वही नूर भेजा। हजरत आदम में मुंतकिल हुआ तो हुजूर का नाम हुआ अहमद। क्या हुआ नाम? बोलते जाओ यार, क्या नाम हुआ? और ऊंची बोलो, अहमद। ये अहमद क्यों रखा नाम? ये भी बताना चाहता अजीज़ान मोहतरम, ये वो नाम था जब हजरत आदम के अंदर नूरे मोहम्मदी दाखिल हुआ तो आदम ने शुक्राने के तौर पर पहले कयाम किया, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, फिर अत्तहियात पे बैठे। अब सुनना जरा, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की सदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। अब सुनो और सुभान अल्लाह कहो कि हजरत आदम के खड़े होने को अलिफ कह दिया, हजरत आदम के झुकने को हे कह दिया, रुकू को हे कह दिया, सजदे को मीम कह दिया और अत्तहियात को दाल कह दिया, यानी अहमद नाम मुस्तफा। फिर उसके बाद जन्नत हजरत अम्मा हवा को फिर आपकी पसली से पैदा किया, जोड़ा, फिर आपको जमीन पे भेजा, फिर आपसे निकाह हुआ। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कायनात फैलती गई। घर बना, मुआशरा बना, शहर बना, मोहल्ला बना, मुल्क बना। अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद फिर यही नूर हजरत आदम से नूह तक चला, नूह से चला हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम से चला, वही नूर था। आपकी तवज्जो चाहिए, वही नूर था जो हजरत नूह से हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल, हजरत इस्माइल से बनु हाशिम के कबीले तक, बनु हाशिम के कबीले से चला, अरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से चला हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। अब मेरा जुमला जाया न करना, सुभान अल्लाह, जितनी बुलंद हो सके जरूर कहना। अरे 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक थी, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, वही नूर अम्मा अमीना की गोद में मोहम्मद बन के चमका, जिसने पूरी कायनात को रोशन और मुनव्वर कर दिया। यही नूर चलता हुआ अम्मा हलीमा के, फिर मदीना पाक, मक्का से मदीना, फिर बदर, फिर ओहद, खंदक, फिर खुतबा हज्जतुल विदा। खत्म कर रहा हूं अपनी बात। कोई भी मौजूद जो है कहीं से भी मैं पकड़ लेता तो मुझे काफी वक्त दरकार था। तशरीह करते करते आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, अजीज़ान मोहतरम, वही नूर जब चमका तो ऐलान किया कि ऐ लोगों, मैं अपना दीन मुकम्मल कर चुका हूं, मैं अपनी आल और कुरान छोड़ के जा रहा हूं। जिसने इन दोनों से वाबस्तगी तय की, उनका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। फिर मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह और सैयदा फातिमा ज़हरा, फिर यही नूर चले इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, चलता चलता ये नूर जब पहुंचा शहर लाहौर तक तो दाता अली हजवेरी की सूरत में चमक उठा। ये नूर गोलड़ा शरीफ आया तो पीर मेहर अली शाह की सूरत में चमक उठा। नूर बगदाद पहुंचा तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में चमक उठा। क्या क्या बात होगी अजीज़ान मोहतरम। आला हजरत ने एक शेर में मुकम्मल कर दिया, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मौला हम्द तेरी की को कर सकता है, मौला हम्द तेरी की को कर सकता है। तू ते मिट्टी विच नूर समा देना है, दिन सूरज दे नाल करे रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। तेरे शहनशाहियां फड़ के मंगते आनो, जदों नजर करम दी पा देना है। जे तू चाहवे ते अपने नबी ताई फड़ मिसर,
बाजार विका देना हीरे लाल यकूत ते एक पासे एक अट्टी मुल पवा देना तेरी जात अगे जे कुदम मारे ओदे वाला ते पठाई बहा देना भावें होवे उस्ताद फरिश्तियां दा गल लांटम दे तौक तो पा देना किते मूसा नु जलवा विखांदा ही नहीं किते तूर नु एवें जला देना जदों चाहवे हबीब नु आप मिलना जिब्राइल नु फट भजा देना कमली मालड़ा ते अजे पहुंचे ही नहीं अगों कंजम दे पर्दे उठा देना तेरी जात अगे जे कुदम मारे ओदे वाला ते पठाई बहा देना अरे इसी नूर का जिसका नाम नूर मोहम्मद है अजीज़ान मोहतरम जिसने इनकार किया अरे उसका नाम शैतान ठहरा और जिसने इकरार किया रब ने जिब्राइल मिकाईल इज़राइल इसराफील जैसे रुतबे आपको अता फरमाए। आओ अजीज़ान मोहतरम मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं कायनात दे कुल खजाने दी कुंजी हथ महबूब फड़ा देना है कुंजी हथ महबूब फड़ा देना है। नूर और किताब के मौजू को मैंने मुकम्मल किया। दो चीजें नबी की आल और नबी का वो नूर जिसे कुरान कहते हैं ये नूर हमारे पास है रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह मैं जिक्र करता रहूंगा। मैं अब सबसे पहले वो नूर जिसे किताब कहते हैं उसकी तिलावत का शर्फ हासिल करने के लिए मुमताज कारी कुरान अजीम कारी कुरान फाजल नौजवान बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ तिलावत कलाम पाक पेश करने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम उम्री में आपको दौलत उज़्मा से नवाजा है। ज़ीनतुल कुर्रा फख्रुल कुर्रा नजमुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा जनाब लकारी अब्दुल बासित हसनी साहब आलमी इबादियात का तशरीफ लाएंगे और तिलावत कलाम पाक से आज की इस महफिल पाक का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। हमारे दरमियान जनाब अल्ताफ हुसैन साहब दामत बरकातुहुल खुफिया और आपके साथ साथ अल्ताफ के एडिटर भी जो कि न्यूज़ रेडियो के एडिटर जो हैं रौनक महफिल आप स्टेज की ज़ीनत बन चुके हैं। अजीम हस्ती मैं दिल की अथाह गहराइयों से किबला कैप्टन रिटायर अल्ताफ हुसैन साहब को दिल की अथाह गहराइयों से और अल्ताफ साहब को खुशामदीद कहता हूं। मिलके मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कर लीजिए कारी साहब तिलावत से महफिल पाक के सिलसिले को।